नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन मोदी को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सकते में आ गए और यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इसमें किसी को शक तो होना ही नहीं चाहिए, सिवाय अंधभक्तों के। अंधभक्त है जो जिन्हें तकलीफ हो सकती है। लेकिन अब 3 दिन का विशेष सत्र पार्लियामेंट का, बिहार का तो जो होना था हो गया, लेकिन 3 दिन का विशेष सत्र नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रहा है। एक दांव तो बहुत अच्छा चली है, भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण के नाम पर इस देश को गुमराह करना और महिलाओं को धोखा देकर कैसे सत्ता को हथियाना चाहती है और देश पर कैसे आरएसएस का राज करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है। बखूबी इसके बारे में षड्यंत्र जो होता है ना, षड्यंत्र रचने में तो वाह क्या बात है भाजपा का। ऐसा षड्यंत्र, काश यही दिमाग इस देश के भले के लिए लगा देती तो शायद परिस्थितियां कुछ और हो जाती। अब महिला आरक्षण के नाम पर गोदी मीडिया ने भी खूब माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आप सुनिएगा, मैं सुनाता हूं आप दर्शकों। बड़ी ध्यान से आप दर्शक इस कार्यक्रम को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। न्यूज 18 के हवाले से यह खबर मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज 18 की सोच से कि न्यूज 18 कहता है कि महिला आरक्षण और परिसीमन, बड़ी ध्यान से समझिए इसे, महिला आरक्षण और परिसीमन, क्या एनडीए के पास है संविधान संशोधन के लिए जरूरी जादुई नंबर, बहुमत का आंकड़ा? क्या विपक्ष बनेगा रोड़ा? समझिए, विपक्ष बनेगा रोड़ा। अरे आपके पास जब बहुमत नहीं है तो आप बिल क्यों ला रहे हैं? विपक्ष क्यों आपका साथ दे? आप बताइए, आप विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, विपक्ष क्यों आपको साथ देगा भाई? क्यों, किस खुशी में साथ देगा? आप विपक्ष का गला घोट रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, देश का गला घोट रहे हैं, आपको साथ क्यों देगा? तो इस महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। तो आगे क्या न्यूज 18 कर रहा है? न्यूज 18 कह रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को 2029 तक लागू करने के लिए, ध्यान से समझिए, नारी शक्ति बंधन जो 2023 में पास हो गया था कानून, उस वक्त भी विशेष सत्र लाया गया था, चुनाव का वक्त था। तो अधिनियम को 2029 तक लागू करने के लिए सरकार लोकसभा सीटों को 816 सीट करने और इससे जनगणना से अलग करने की तैयारी में है। जनगणना से क्यों अलग? जब आपको यह नहीं पता कि जनगणना हमारे पॉपुलेशन कितनी है तो आप आरक्षण किस बेस पे देंगे भैया? किस बेस पे आरक्षण होगा? आरक्षण का कोई बेस होगा ना कि इतनी महिलाएं हैं, इतनी एससी एसटी है, इतना दलित है, इतना ओबीसी है। आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो बिना उसके आप आरक्षण कैसे देंगे? तो देखिए क्या लिखता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को 2029 तक लागू करने के लिए सरकार लोकसभा सीटों को 816 करने और इससे जनगणना से अलग करने की तैयारी में है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत जुटाना एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से ओबीसी कोटा और उत्तर दक्षिण राजनीतिक संतुलन को लेकर विपक्ष के कड़े तेवर सरकार की राह मुश्किल बना सकते हैं। अब यह चीजें कह रही है। आगे सत्य हिंदी क्या कह रहा है? सत्य हिंदी के हवाले से बताओ तो सत्य हिंदी कह रहा है कि महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा सीटें 850 करने वाला संविधान संशोधन खतरनाक है। यह जो संविधान संशोधन किया जाना है यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें 131वां संविधान संशोधन होगा। यह भारत के अंदर 131वां 131 संविधान संशोधन होगा
334 ए एक्ट के तहत यह संशोधन किया जाएगा। अब इसका मतलब कि जो 543 सीटें हैं तो आप इसे 816 सीट करने वाले हैं। तो जब आपके पास समर्थन नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप क्यों ला रहे हैं? अच्छा, इसमें अब चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे या नहीं देंगे? चंद्रबाबू नायडू साउथ से आते हैं और साउथ के ही साथ नाइंसाफी हो रही है, तो खरीद फरोख्त चलेगा क्या? चंद्रबाबू नायडू इतना जुर्रत और हिम्मत दिखा पाएंगे जो मोदी से मोटा धन लेकर और चुपचाप बैठ जाए समर्थन देकर? तो चंद्रबाबू नायडू ने अगर समर्थन दे भी दिया तो भी यह बिल पास नहीं हो पाएगा। इसे बिल पास करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस और स्टालिन की पार्टी डीएमके, इन चारों में से किसी एक को समर्थन देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। और आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला हो गया, तो बहुत हंगामेदार होने वाला है। और इस सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है। सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर चर्चा होना था, लेकिन सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है। और आज सम्राट चौधरी सीएम भी बन गए बिहार के अंदर, लेकिन बीजेपी में खुशी का माहौल नहीं है सीएम बनने से। सम्राट चौधरी के सीएम बनने से कोई खुशी नहीं है। भाजपा का 30 साल का सपना पूरा हुआ और खुशी है नहीं, यह तो बात समझ में नहीं आई कि खुशी नहीं है, खुश होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जो बिहार जाने वाले थे, बिहार गए ही नहीं, तमिलनाडु धक्का खा रहे थे, कर्नाटक में धक्का खा रहे थे, क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पर ठगना है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन भाजपा में टकराव और नाराजगी, खुशी तो नहीं है सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर, लेकिन टकराव और नाराजगी बढ़ रही है भाजपा के अंदर, क्योंकि सम्राट चौधरी भाजपाई नहीं है, वह दूसरे दल से आए हुए हैं, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। और सम्राट चौधरी के पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी में बड़े दिग्गज नेता थे, उनके बेटे सम्राट चौधरी आरजेडी से आए और सम्राट चौधरी बन गए और भारतीय जनता पार्टी वाले नाराज हो गए। अब विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, अब विजय सिन्हा हट गए, सवर से आते थे, अब विजय सिन्हा सीएम नहीं बने, सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए हुए लोग बन गए, तो नाराजगी है। लेकिन नाराजगी जेडीयू के अंदर भी बहुत काफी है, और जेडीयू के तो पूरे के पूरी पार्टी ही बगावत में है। इतना गुस्सा कि नीतीश कुमार को विदाई संदेश भी नहीं दिया। जेडीयू के कार्यालय में इतना बड़का बड़का ताला लटका हुआ था, लाइट वाइट सब बंद था, पोस्टर बैनर फाड़ दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 6 महीना में फिनिश। तेजस्वी यादव ने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश और 6 महीना में फिनिश, 6 महीना में कुर्सी से गायब हो गए, तो बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए और इनको बधाई नहीं दी गई, क्योंकि जेडीयू की जो बैठक होनी थी बैठक नहीं हुई, क्योंकि उसमें बगावत हो जाएगा। और सभी मंत्री शपथ नहीं लिए, मंत्रिमंडल नहीं बना है, सिर्फ 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम का शपथ हुआ है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। और विजय चौधरी विजेंद्र यादव भी जेडीयू की बैठक में नेता ही नहीं चुने गए, तो कैसे बना दिए गए? और सम्राट चौधरी भाजपा के नहीं, वह एनडीए के डायरेक्ट चुन लिए गए। और नरेंद्र मोदी को जाना था, नरेंद्र मोदी गए नहीं, अमित शाह भी नहीं गए। अब 3 दिन का विशेष सत्र है, इससे सांसें फूली हुई हैं कि गिर गया तो इनका तो भारतीय जनता पार्टी ने दोहरी चाल चली है। जैसा कि यह अंदाजा लगाया जा रहा कि 24 घंटे में पलटेंगे चंद्रबाबू नायडू परसिमन पर, जो यह सीट बंटवारे का लेकर के है, साउथ के साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे में जो बगावत का सुर एक उठा हुआ है, एक बड़ा आंदोलन का प्रारूप ले सकता है। डीएमके के स्टालिन ने वीडियो जारी किया है साउथ वालों के लिए, देश के लिए, कि यह महिला आरक्षण के नाम पर सरकार जो
परसिमन सीट बंटवारे को लेकर परसिमन करना चाहती है, या क्या नाम है कि इस देश के साथ धोखा है, डिलिमिटेशन करना चाहती है, या अब इस सरकार के लिए चुनौती बन गया। अब इस सरकार के पास 293 सांसद हैं पूरे एनडीए के, चंद्रबाबू नायडू को मिला के। चंद्रबाबू नायडू समर्थन देते हैं तो भी बिल पास नहीं हो पाएगा, और इसके लिए 365 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और सरकार के पास 293 है और 365 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और विपक्ष क्यों साथ दे आपको। अब नरेंद्र मोदी इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसे में 131वां संविधान संशोधन 334A एक्ट के तहत यह बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर साउथ का प्रेशर भी है, तो प्रेशर है, तो प्रेशर में मोदी वो पलट जाएंगे मोदी से कि मोदी को समर्थन नहीं देंगे इस बिल पर, या फिर भारी भरकम पैसा लेकर के सौदेबाजी कर लेंगे, तो पूरे साउथ के साथ धोखा, तो उनके खिलाफ बगावत हो जाएगा साउथ में। अब असमंजस में यह पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में बगावत रातों रात नीतीश ने करवा दिया जो बिहार में, तो बिहार का हाव भाव बदल रहा है और नीतीश कुमार का भी हाव भाव बदल रहा है। नीतीश कुमार ने आज अपने सामने शपथ तो दिला दिया, नीतीश कुमार के पैर और भी छू करके सम्राट चौधरी क्या नाम है कि सीएम बन गए। अब सम्राट चौधरी के नाम के आगे सीएम बिहार लग गया, चाहे एक दिन रहे चाहे एक घंटा रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद क्या रहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है तो लेकिन जेडीयू के नेता जो है, जेडीयू के नेता जरूर बगावती हो गए हैं, खुश नहीं है इस बात से, और खुद नीतीश कुमार के बेटे खुश नहीं है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुआ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया, यानी कि संसद में बवाल निश्चित है। और संसद में बवाल और सवाल दोनों है, जिससे मोदी न तो बवाल झेल पाएंगे और न तो सवाल का जवाब दे पाएंगे, यह तय है। क्योंकि इसके पीछे की नीयत जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, वह सही नहीं है नियत। क्योंकि इंडिया गठबंधन के तरफ से जिस तरह से 99 प्लस 37 प्लस 22 प्लस 29 सांसद जो हैं, यह सिर्फ चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस के ही है। और अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाकी छिटपुट लोगों को भी अगर भाजपा अपने तरफ कर लेती है, तभी भी इन चार पार्टियों से एक पार्टी की जरूरत इन्हें पड़ेगी, और यह चारों पार्टियां एक है। लेकिन जो 222 तकरीबन इंडिया गठबंधन था, वह इंडिया गठबंधन 250 प्लस सांसदों के साथ मजबूत है। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए गड़बड़ है। और अगर यह नहीं हो पाया तो मोदी पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह कहेंगे कि देखो, महिला के लिए मैं आरक्षण ले आ रहा था और इन्होंने क्या नाम है कि बिल पास नहीं होने दिया, साथ नहीं दिया, महिला विरोधी है। लेकिन महिलाओं के आड़ में अपनी सत्ता की भूख को पूरा करना चाहते हैं इस बिल के जरिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण है और यह चीजें इस सरकार को बैकफुट पर ढकेल रही है। ऐसे में हर किसी ने सवाल खड़ा किया है, जोगेंद्र यादव हो, कपिल सिब्बल हो, बड़े बड़े जानकार इसके विरोध कर रहे हैं कि अगर यह हो गया, साजिश या कर लिया, इन्होंने 131वां संविधान संशोधन एक्ट 334 के तहत इन्होंने कर लिया, तो फिर आने वाले वक्त के लिए छोड़ दीजिए, 2029 में यह देश गुलाम बन जाएगा, आरएसएस का गुलाम बन जाएगा, पूरी तरह से आरएसएस कब्जा होगा। अंधभक्तों को बहुत मिर्ची तो लग रही होगी आज, क्योंकि उसके पप्पा के बारे में बोल रहा हूं तो मिर्ची लग रही होगी। तो ऐसे में अंधभक्तों का से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे लोगों से। लेकिन अब पढ़े लिखे अंधभक्त भी आ गए हैं, पढ़े लिखे अंधभक्त भी आ गए हैं। अब पता नहीं फर्जी डिग्री है या मोदी वाली डिग्री है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह चीजें इस देश के लिए इतनी घातक है। रवीश कुमार कहते हैं, रवीश कुमार का कहना है कि 2023 में
नारी शक्ति बंधन बंधन अधिनियम में आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान था। अब सवाल यह है कि अगर महिला को आरक्षण देना है, इस सरकार को 30% या 40% देना चाहती है तो दे, हर कोई साथ है। यह बिल तो पहले 2023 में पास हो गया है। तो जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, उन 543 लोकसभा की सीटों में दे दे। चूंकि जनगणना भी नहीं हुआ है और जाति जनगणना भी नहीं हुआ है, तो आप 2011 या 2010 के जनगणना के आधार पर दोगे। आप 2021 में जनगणना कराए नहीं, परिसीमन कराए नहीं हो, जाति जनगणना कराए नहीं हो, तो सीट कैसे बांटोगे? क्या 20 सालों के अंदर आपने 2011 का जनगणना भी रिलीज नहीं किया देश के सामने कि इतनी जनसंख्या है? वो भी रिलीज नहीं किया, मनमोहन सिंह सरकार चली गई। तो ऐसे में यह सरकार 2011 जनगणना के अनुसार करेगी, उसको अब रिलीज करेगी। तो आपको कैसे पता कि क्या ना कि 15 साल 20 साल के अंदर कितनी आबादी बढ़ी है? एक साजिश के तहत एसआईआर करके इन्होंने जो वोटर लिस्ट से नाम कटवाया है, क्या जनगणना में उनको काउंटिंग होगा? उनका जो करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं, उनका गणना होगा? उनको गिनती किया जाएगा या उनको छोड़ दिया जाएगा? 3 करोड़ तकरीबन उत्तर प्रदेश में कट गए, 65-70 लाख बिहार में कट गए, 94 लाख पश्चिम बंगाल में कट गए। तो वह लोग भी उसमें काउंटिंग होंगे कि वह लोग निकाल दिए जाएंगे? आप कहते हो कि घुसपैठिए आ गए, तो घुसपैठिए का कोई पक्ष नहीं लेगा। आप घुसपैठिए को लेकिन निकालो तो बाहर, उनको बाहर भी नहीं निकालोगे और उनके नाम पर आप एसआईआर करके नाम भी काट रहे हो और उनको देश से बाहर भी नहीं निकाल रहे हो। तो यह चल क्या रहा है? यह बेवकूफ बनाया जा रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता है लगातार घट रही है और जनता इनके खिलाफ हो चली है। हकीकत यह है कि नकाब के पीछे जो काला चेहरा था, वो तावा देखते हैं ना, उसके पीछे जो काली रहती है, चूल्हा पे तावा जब आप खाना बनाइएगा, रोटी पकाइएगा, तो तावे के नीचे कितना काला रहता है, उस काले में सिर्फ सफेद दांत दिख रहा है, बाकी सब काला है। वह तावा भी शर्मा जाए तो नकाब उतरने के बाद वह चेहरा है। तो अब इसके लिए एक नई साजिश प्रपंच रचा गया है।